हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकी है और आज मैं आपके लिए मरमेड या जलपरी की एक खौफनाक कहानी लेकर आया हूँ जो मैंने रेडिट से ली है। तो जल्दी से अपने हेडफोन्स अपने कानों में फंसा लीजिए और तैयार हो जाइए इन कहानियों का मज़ा लेने के लिए। मेरा नाम जैनी है। कुछ महीने पहले कोविड महामारी के दौरान मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था। इसलिए मैंने कैलिफोर्निया के रास्ते रोड ट्रिपिंग करने का फ़ैसला किया। किस्मत से मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, जिससे मैंने खुद के लिए एक छोटा लेकिन अच्छा आरवी ख़रीदा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि आरवी एक प्रकार का मोटर वाहन या ट्रेलर है जिसमें रहने की जगह और बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। इस आरवी में एक रसोई घर, एक बाथरूम और बड़ा आरामदायक बिस्तर शामिल था। वैसे भी मैं अभी मिसिंग 411 किताब को पढ़ रही हूँ, जिसमें अमेरिका के नेशनल पार्क में खोए हुए लोगों के बारे में बताया गया है। इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती थी और ये मेरा हमेशा से सपना रहा है। मैंने प्लान किया कि मैं सबसे पहले योसेमाइट नेशनल पार्क में जाऊंगी, जहां मैंने इस किताब में कई गुमशुदा लोगों के बारे में पढ़ा था और मैं इन सब की जांच करना चाहती थी कि आखिर वो लोग कैसे गायब हो जाते हैं। इसके लिए मैंने पूरे महीने वहां रुकने की योजना बनाई थी और इसके लिए मैं अपने दोनों कुत्तों डेज़ी और वायलेट को अपने साथ इस सफ़र पर ले गई थी। योसेमाइट नेशनल पार्क पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई थी और अभी भी मैं उससे लगभग 40 मील दूर थी। मैं बहुत थकी हुई थी और मुझे आराम की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए मैंने रास्ते में ही रुकने का सोचा और आरवी को पार करने के लिए जगह खोजने लगी। फिर आखिरकार हाईवे से लगे समुद्र तट पर, जो बहुत ही एकांत में था, मैंने एक जगह देखकर अपने आरवी को वहीं पार्क कर दिया। वैसे भी रात में मुझे कैंपिंग की आदत थी और पहले भी मैं कई बार कैंपिंग कर चुकी थी, तो इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं थी। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं हमेशा इसमें सावधानी रखती थी। मैं हमेशा किसी न किसी तरह का हथियार अपने साथ रखती थी। खैर, जब तक मैं वहां पहुंची तब तक रात के 10 बज चुके थे और मैंने बिस्तर पर सोने जाने से पहले कुछ देर समुद्र तट पर टहलने का फैसला किया। मैंने अपनी टॉर्च ली और अपने दोनों कुत्तों को लिया और समुद्र के किनारे घूमने के लिए निकल पड़ी। हालांकि मेरी टॉर्च होने के बावजूद मेरे चारों ओर गहरा काला अंधेरा था। समुद्र तट के किनारे चलते हुए मैं लहरों की आवाज़ को साफ साफ सुन सकती थी। जैसे ही मैं कुछ ही दूर चली थी कि अचानक मेरा पैर किसी चीज़ से टकराया और मैं गिरते गिरते बची। जब मैंने टॉर्च की रोशनी को नीचे किया तो मैंने देखा कि एक फटा हुआ स्लीपिंग बैग और कई अन्य कैंपिंग गियर्स समुद्र तट के किनारे बिखरे हुए थे। तब मैंने खुद से कहा, ये क्या बकवास है और यहाँ कोई भी नहीं है, फिर ये सामान आखिर किसका है। कि तभी अचानक मैंने समुद्र के पानी से किसी महिला की आवाज़ सुनी जो मुझे बुला रही थी। तभी मेरे दोनों कुत्ते उस ओर देखकर गुर्राने लगे। तब मैंने अपने कुत्तों से कहा कि आखिर ये क्या चीज़ हो सकती है जो मुझे बुला रही है, और मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी को उस ओर किया और मैंने देखा कि पानी में कोई चीज़ ऊपर नीचे हो रही है और अभी भी मुझे पुकारे जाने की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ इतनी मधुर थी कि मैं जैसे उस आवाज़ की ओर खिंचा हुआ चला जा रहा था। उसने मुझे अपने वश में कर लिया था और मैं उसकी ओर जाता जा रहा था। मैंने जब कुछ पास जाकर देखा तो मुझे एक इंसान की आकृति पानी में तैरते हुए दिखाई दी। मुझे लगा जैसे
उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैंने उसे तुरंत अपने जूते निकाल कर बचाने का फ़ैसला किया और मैं सीधा पानी में कूद गई। जैसे ही मैं उस आकृति के पास जाने लगी, तभी मैंने सुना कि मेरे दोनों कुत्ते डेज़ी और वायलेट बहुत ज़ोर-ज़ोर से भौंक रहे हैं। तब तक मैं उस चीज़ या फिर कहूँ आकृति के पास पहुँच गई थी। अब मैं उसे साफ-साफ देख सकती थी। ये लग तो किसी इंसान की तरह रही थी, पर ये बहुत ज़्यादा भयानक थी। इसका आधा धड़ इंसान का और आधा बिल्कुल किसी मछली की तरह था। नुकीले-नुकीले दाँत और आँखें बिल्कुल लाल चमकदार, और हाथ में बहुत नुकीले-नुकीले लंबे नाखून थे। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और मैंने जल्दी से अपनी पॉकेट में रखा चाकू अपने हाथ में पकड़ लिया। तभी मुझे कान के पर्दे को चीर कर रख देने वाली चीख सुनाई दी, और इस चीख की वजह से मैं जिस आवाज़ की जकड़ में थी, उससे जैसे मैं आज़ाद हो गई और मैं अपने होश में वापस आ गई। अब मैं उस समुद्र से जल्द बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से घूमी और तैरते हुए किनारे पर आ गई। और कुछ सेकंड बाद मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा तो वो जीव मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा अब वो यहाँ से शायद चला गया होगा, और मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। अभी मैं कुछ रिलैक्स हुई ही थी कि तभी मैंने महसूस किया कि कोई चीज़ मेरे पैर को पकड़कर मुझे समुद्र के भीतर खींच रही है, और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कि तभी मैंने ध्यान से देखा कि यह किसी इंसान के हाथ की तरह लग रहा था, लेकिन इसका रंग एकदम हरा था और अपने लंबे नुकीले नाखून से मेरे पैर को खरोच रहा था, जिससे मेरे पैर पर बहुत से घाव हो गए थे और उससे खून बहना शुरू हो गया था। मैंने अपने पैर से उसे कई बार झटका और उसे लात मारने की कोशिश की, पर वो तो मेरा पैर छोड़ ही नहीं रही थी। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास चाकू है, और मैंने उसे अपनी पॉकेट से निकाला और उस हाथ पर मैंने कई बार किए, और आखिरकार एक बहुत ही डरावनी चीख के साथ उसने मेरा पैर छोड़ दिया और मैं जल्दी से तैरकर समुद्र से बाहर निकली। मेरे दोनों कुत्ते अभी भी वहाँ खड़े होकर भौंक रहे थे। मैंने जल्दी से उन दोनों को पकड़ा और अपनी आरवी की तरफ भागी और उसका दरवाज़ा बंद कर लिया। जल्दी से मैं अपनी ड्राइवर सीट पर बैठी और अपनी गाड़ी का इंजन चालू कर लिया। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई तो मैंने इसकी हेडलाइट में जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने देखा कि समुद्र के अंदर से सैकड़ों लाल चमकती आँखें मुझे ही देख रही थीं। मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया और वहाँ से निकल गई। ये रात मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। मुझे नहीं पता कि मैंने उस रात क्या अनुभव किया, और ना ही मैं ऐसा अनुभव दोबारा करना चाहूँगी। जब मैंने इस पर जानने के लिए थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि शायद ये एक मरमेड थी। वैसे भी मैं उन लोगों को सिर्फ ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि यदि आप देर रात किसी सुनसान तट पर रुकते हैं तो आप पानी से दूर ही रहें, क्योंकि सब इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते जितनी उस रात मैं थी।